भगवान श्री रमन महर्षि के एक अंग्रेज शिष्य मेजर चैडविक ने सन 1940 में श्री भगवान द्वारा दिए गए आश्वासन का लिखित प्रमाण रखा था। चैडविक ने कहा, भगवान का कहना है उनके कोई शिष्य नहीं हैं। तब श्री रमन महर्षि ने कहा, हाँ। चैडविक ने पूछा, वे यह भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए गुरु आवश्यक है। तब भगवान ने फिर हाँ कहा। चैडविक ने कहा कि फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या इतने वर्षों तक मेरा आश्रम में रहना व्यर्थ गया? तो क्या फिर मैं दीक्षा के लिए किसी और गुरु की तलाश में जाऊं? क्योंकि भगवान कहते हैं कि वे गुरु नहीं हैं। भगवान ने बताया, इतनी दूर से यहाँ आने और इतनी देर तक यहाँ रहने का आप क्या कारण समझते हैं? आप संदेह क्यों करते हैं? अगर कहीं अन्यत्र गुरु ढूंढने की आवश्यकता होती तो आप बहुत पहले से ही यहाँ से चले गए होते। गुरु या ज्ञानी अपने में और दूसरों में कोई अंतर नहीं देखता। उसके लिए सभी ज्ञानी हैं, सभी उसके साथ एक रूप हैं। इसलिए ज्ञानी यह किस प्रकार कह सकता है कि अमुक व्यक्ति उसका शिष्य है, परंतु जो मुक्त नहीं है वह सबको अनेकता देखता है, वह सबको अपने से भिन्न रूप में देखता है। इसलिए उसके लिए गुरु शिष्य संबंध वास्तविकता है। उसे वास्तविकता का ज्ञान कराने के लिए गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। उसके लिए दीक्षा के 3 प्रकार हैं, स्पर्श द्वारा, दर्शन द्वारा और मौन द्वारा। श्री भगवान ने यहाँ चैडविक को संकेत दिया कि उनका दीक्षा का तरीका मौन द्वारा दीक्षा देने का था, जैसे कि उन्होंने अन्य अनेक व्यक्तियों को अन्य अवसरों पर मौन दीक्षा दी है। चैडविक ने कहा, तो फिर भगवान के शिष्य हैं? भगवान ने इस पर बोला कि जैसे कि भगवान ने कहा, भगवान के दृष्टि बिंदु से शिष्य नहीं हैं, परंतु शिष्य के दृष्टि बिंदु से गुरु की कृपा समुद्र के सदृश है। अगर शिष्य एक प्याला लेकर आएगा तो उसे केवल एक प्याला भर मिलेगा। समुद्र की कृपणता की शिकायत करना व्यर्थ है। जितना बड़ा पात्र होगा उतनी ही अधिक वस्तु उसमें आएगी। यह पूर्णतः शिष्य पर निर्भर करता है। तब चैडविक ने कहा, तब यह जानना कि भगवान मेरे गुरु है या नहीं केवल विश्वास का विषय है। भगवान ने कहा, सीधे होकर बैठते हुए, दुभाषिए की ओर मुँह करते हुए और बल देकर अपनी बात कहते हुए उनसे पूछे, वह यह चाहते हैं कि मैं उन्हें इस संबंध में दस्तावेज लिख कर दूं। जिस तरह मेजर चैडविक ने श्री भगवान के आश्वासन पर बल दिया, उस तरह का हठ करने वाले बहुत कम लोग थे। श्री भगवान ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देते थे जिससे द्वित्व की स्वीकृति अभिव्यक्त हो, परंतु साथ ही वे प्रज्ञावान और शुभेक्षु भक्तों को स्पष्टतः कहते थे कि वे उनके गुरु हैं, और कई शाब्दिक पुष्टि के बिना भी इस तथ्य को जान जाते थे।